हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। पशुपति भगवान भोलेनाथ के व्रत के बारे में बात करेंगे। पशुपति भगवान भोलेनाथ का जो व्रत है वो किस प्रकार से करना है, क्या हमें करना। किसी भी ऐसी कोई भी मनोकामना हो आपकी जो आप किसी से नहीं बोल सकते, आप उस चीज़ को पूरा करना चाहते हो लेकिन आपकी हो नहीं रही है। आपकी चाहे कैसी भी समस्या हो, जैसे जॉब से संबंधित है या फिर किसी घर परिवार से संबंधित है, आपके शादी विवाह से संबंधित है, तो आप पशुपति भगवान का भोलेनाथ का व्रत कर सकते हो। और यदि कोई भी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो कि आप किसी से नहीं बोल सकते, तो उस मनोकामना को आप किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो पशुपति भगवान भोलेनाथ का जो व्रत है बहुत ही आसान तरीके से रखते हैं। और आप इस व्रत को करके आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो जीवन में, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो पशुपति भगवान भोलेनाथ का व्रत आप किसी भी महीने में किसी भी सोमवार से आप उठा सकते हो। इस व्रत को आप 5 सोमवार तक करोगे। 5 सोमवार तक आपको व्रत करना है। 5 सोमवार तक व्रत किस प्रकार से करेंगे वो जानते हैं। सबसे पहले जब भी हम व्रत करते हैं तो संकल्प लेते हैं, तो इसी तरह से आपको सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं आपके पशुपति भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए आपको संकल्प करना है कि मैं 5 सोमवार तक पशुपति भगवान भोलेनाथ का व्रत कर रही हूँ और मेरी ये मनोकामना है, प्रभु मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। सबसे पहले संकल्प लेते हैं। उसके बाद में आप संकल्प लेने के बाद में आपको सुबह की थाली में क्या करना है, शाम की थाली में क्या करना है। तो आपको सुबह में आपको पूजा करनी है बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको यदि आप पंचामृत बना सकते हो तो आप वो बना लें अभिषेक करने के लिए, नहीं तो आप एक जल का पात्र ले लें, जल ले लें उसमें, और आप जिस चीज़ से आप पूजन करना चाहते हैं कोई भी एक फल रख लें। जो भी आपको फल मिल जाए, बेलपत्री मिल जाए, जो भी आपको भांग धतूरा जो कुछ भी मिल जाए आप उससे ले लें। पुष्प ले लें, सफ़ेद रंग के पुष्प भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं, तो आप बस सफ़ेद रंग के पुष्प ले लें। सुबह की थाली को लेके आप मंदिर में जाकर उस टाइम पे आपको एक दीपक ले जाना है। धूप दीपक करने के बाद में आपको सुबह की पूजा अर्चना करनी है मंदिर में जाकर। उसी थाली को आपको वापस लाना है, वापस लाके अपने घर पर रख लेना है। शाम को उसी थाली में आपको फिर से मंदिर में जाना है, शाम को उसी थाली को लेके जाना है। तो उस थाली में आपको क्या करना है, शाम की थाली में आपको 6 दीपक लेने हैं। आपके घर पे आप कोई भी मीठा बना सकते हो, आपको अपने घर पर ही मीठा बनाना है। मीठा बनाने के लिए आप चाहे सूजी का हलवा बना लें या फिर कोई भी मीठा हो, लेकिन आप मीठा बना के ले जाएंगे। मीठा ऐसा बनाएं और घर से आपको उस मीठे के जो हिस्से करने होते हैं वो हमें घर पे बिल्कुल नहीं करने हैं। मंदिर में जाके आपको पूरा एक जो मीठा आपने बनाया उसे पूरे किसी में ले जा सकते हो, आप किसी पात्र में ले जा रहे हो साथ में ही रख के ले जाएं। मंदिर में जाके आप उस प्रसाद के 3 हिस्से करोगे, उसमें से और 6 दीपक आपको साथ में ले जाना। उसमें से आपको 5 दीपक मंदिर में जलाने। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस मनोकामना को लेके आप व्रत कर रहे हो, तो 5 दीपक आप मंदिर में रखोगे, 1 दीपक आप घर लेकर वापस आओगे। और जो 1 दीपक बच जाता है उसे हमें अपने घर का जो मेन दरवाज़ा होता है जिससे हम अंदर आते हैं, तो जिस पे अंदर आते हैं उस तरफ हम जिस तरफ भी हमारा राइट हैंड होगा उस तरफ हमें 1 दीपक जो लेके आते हैं वो लगाना होता है। जो प्रसाद ले जाते हैं उसके हमें 3 हिस्से करने होते हैं और 3 हिस्से मंदिर में ही करोगे आप। उन 3 हिस्सों में से क्या करोगे, उसमें से 1 हिस्सा स्वयं खाओगे, उसमें से किसी को नहीं दोगे, खुद ग्रहण करना है। और 2 हिस्से उसी मंदिर में छोड़ के आने, 1 हिस्सा अपने साथ लाना है, उस हिस्से को स्वयं खाना है, किसी को बिल्कुल भी नहीं देना है। और उस हिस्से को खाने के बाद में आप जो भी भोजन वगैरह आपके बना है आपके घर पे उसे ग्रहण कर सकते हो। इस तरह से आपको अपना व्रत करना है। उसी के साथ साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप व्रत करोगे पशुपति भगवान भोलेनाथ का, तो मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है इस व्रत में। वैसे हम माताएं बहनें ऐसा भी करती हैं, जैसे घर पे पूजा अर्चना कर लेती हैं, लेकिन इस टाइम पे आपको मंदिर, यदि आपने पशुपति भगवान भोलेनाथ का व्रत किया है तो आपको मंदिर जाना ही होगा। आप मंदिर में जाओगे, मंदिर में पूजा अर्चना करोगे, उसके बाद में आपको शाम को उसी मंदिर में जाना है। और एक नियम एक ये भी है कि जिस भी मंदिर से आप शुरुआत करोगे उसी मंदिर में आपको 5 व्रत करने, मतलब 5 सोमवार के व्रत उसी मंदिर से करने। कहीं ये नहीं कि आपने आज इस मंदिर में पूजा कर ली, कल दूसरे मंदिर में पूजा कर ली, आपको ये नहीं करना है। एक मंदिर से शुरुआत करोगे, जिस भी मंदिर से आप शुरुआत करो उस मंदिर में ही आपको 5 सोमवार का व्रत पूर्ण करना है।
5वें सोमवार को आपको अपना एक सीधा उठाना है, उसमें आटा और एक दाल वगैरह कुछ भी ले जा सकते हो। इतना ले जाएं कि एक व्यक्ति का भोजन आसानी से बन सके। मंदिर में कोई है तो उसे दान करके आएँ, यदि नहीं है कोई भी साधु संत वगैरह रहते हो आप उसे दान कर सकते हो। इस तरह से आपको व्रत करना है। व्रत करना बहुत ही आसान है और इस व्रत को करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन इस व्रत के जो नियम हैं उन्हें आपने अच्छे से कर लिया है, पूरे नियम के साथ में यदि आपने पशुपति भगवान भोलेनाथ का व्रत किया है तो आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। लेकिन इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। तो आप जब भी व्रत करो, जब भी आप व्रत करने का मन करे, जब भी आप सारी समस्याओं से, कोई भी परेशानी है आपके जीवन में, सारी समस्याएं एक साथ आ चुकी हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आपकी कोई भी विषय है जिसे आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस व्रत को कर सकते हो। लेकिन इस व्रत के जो नियम हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको व्रत करने 5 सोमवार तक हमें एक ही मंदिर में पूजा करनी होती है। तो याद रखें, जब तक आपके व्रत पूर्ण ना हो जाए तब तक उसी मंदिर में आपको पूजा करनी है। आप जिस सोमवार से शुरुआत कर रहे हो और जो हमारा लास्ट सोमवार है उस तक हमें उसी एक ही मंदिर में पूजा करनी हुई, एक ही दहलीज से आपको पूजा करनी है। जिस घर में आप रह रहे हो उस घर से ही आपको पूजा करनी है, जिस घर से आप जो वस्तु लेके जा रहे हो उस घर से ही ले जानी है। इस तरह से आपको नियमों का पालन करना है, अपना व्रत करना है, अपनी जो भी मनोकामना है उसे भगवान से प्रार्थना करनी है। आपकी मनोकामना 101% पूर्ण होगी। कैसी भी समस्या चल रही हो आपकी लाइफ में, सारी समस्या सॉल्व होगी। उसके बाद में हम जब भी व्रत करते हैं तो हमें कथा सुननी चाहिए, तो कथा भी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो आप कथा सुन सकते हो। हर हर महादेव, जय भोले।